Good morning to all of you. Today I want to describe about difference between autogeneous welding and heterogeneous welding. तो हम लोग जानेंगे हेटेरोजीनियस और ऑटोजीनियस वेल्डिंग के बारे में। तो जोड़ी जाने वाली धातु के आधार पर वेल्डिंग दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोजीनियस वेल्डिंग, दूसरा हेटेरोजीनियस वेल्डिंग। दोनों में देखते हैं कि अंतर क्या है। तो हेटेरोजीनियस वेल्डिंग में होता क्या है कि दो समान धातु को समान फिलर मेटल की सहायता से या पूरक मेटल की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। एक बार फिर, समान धातु को यानी कि लोहा को लोहे से जोड़ना और उसमें प्रयोग किया जाने वाले फिलर मेटल लोहा का ही होना, ये क्या कहलाता है? ऑटोजीनियस वेल्डिंग। समान धातु को समान धातु से जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑटोजीनियस वेल्डिंग। यानी कि लोहा को लोहे के साथ जोड़ना, पीतल को पीतल के साथ जोड़ना, कॉपर को कॉपर के साथ जोड़ना, यानी कि एक ही तरह के मेटल को जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। जैसे पीतल को पीतल के साथ जोड़ रहे हैं, यानी वेल्डिंग करने जा रहे हैं, जॉइंट बनाने जा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में यह ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाएगा। और उसका फिलर मेटल भी उसी का होगा, यानी कि कॉपर के साथ कॉपर के जोड़ रहे हैं तो कॉपर का फिलर मेटल होगा, पीतल को पीतल के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पीतल का ही फिलर मेटल का यूज होगा। इस प्रकार हम क्या कहते हैं कि ये ऑटोजीनियस वेल्डिंग है। दूसरा हम देखते हैं हेटेरोजीनियस वेल्डिंग। हेटेरोजीनियस वेल्डिंग में एक तरह तो हम कह रहे थे कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग समान धातु को जोड़ने की प्रक्रिया है, यानी कि लोहा को लोहे के साथ जोड़ना। यहाँ क्या है? विसमान, यानी कि समान नहीं। दो अलग अलग धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं, जिसमें फिलर मेटल भी डिफरेंट होगा, यानी कि अलग होगा। दो धातु तो अलग होंगे ही, साथ साथ फिलर मेटल जिसके द्वारा जोड़ा गया है वो भी मेटल क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग होगा। ऐसे स्थिति में ये वेल्डिंग हेटेरोजीनियस वेल्डिंग कहलाता है। वंस अगेन, एक बार फिर, कि हेटेरोजीनियस वेल्डिंग असमान धातु को, असमान का मतलब एक समान नहीं, यानी कि लोहा को कॉपर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया अगर है, लोहा को पीतल के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है, इस प्रकार डिफरेंट मेटल को हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और उसके साथ ही डिफरेंट फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ऐसे वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। तो हम एक बार और जान जाएं कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग समान धातु, समान फिलर मेटल या फिलर रॉड, पूरक मेटल। हेटेरोजीनियस वेल्डिंग असमान धातु, असमान का मतलब एक धातु दूसरा अलग धातु, यानी कि एक आयरन तो दूसरा कॉपर, एक आयरन तो दूसरा पीतल। इस प्रकार अनसिमिलर मेटल है, यानी कि दो अलग अलग धातु को जोड़ा गया है यहाँ। और फिलर रॉड या फिलर मेटल भी डिफरेंट है, यानी कि अलग फिलर मेटल के द्वारा जोड़ा गया है। ऐसे में हम क्या कहते हैं
कि हेट्रोजीनियस वेल्डिंग है। तो आप लोगों को दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि हेट्रोजीनियस वेल्डिंग यानी कि जोड़ी जाने वाली धातु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो वेल्डिंग दो प्रकार के हुए, एक ऑटोजीनियस वेल्डिंग, दूसरा हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग में समान धातु समान फिलर रॉड, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में असमान धातु असमान फिलर रॉड का प्रयोग किया गया। ऐसे स्थिति में ऐसे वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं कि एक को हम क्या कहते हैं समान धातु वाले को ऑटोजीनियस वेल्डिंग, असमान धातु वाले को हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि हेट्रोजीनियस और ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या है। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।